आप लोग देख रहे हैं आहद ऑफिशियल वीडियो। इसमें कोरल उस्मान सीज़न 5 की एपिसोड 157 की अपडेट दी जाएगी। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि अहमद भाई का कत्ल किया जाता है और फिर उसको कई कबीले में ले आते हैं और उसके कत्ल का इल्ज़ाम अलाउद्दीन भाई पर लगा दिया जाता है और मलका खातून रोते हुए अपने बेटे के साथ लिपट जाती है और सबसे बोलती है कि पीछे हट जाओ, कोई मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा, और बोलती है कि अहमद मेरा बेटा है और बेटे मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बला खातून से बोलती है कि तुम लोग इसकी कीमत अदा करोगे। बला खातून मलका खातून से बोलती है कि मैंने भी एक खोया है, मैंने भी अपनी हलीमा को अपने हाथों से इन ज़मीनों में दफन किया है। मलका खातून कहती है कि आप मज़ीद बच्चों को खोएंगी बाला। जरकुता सिपाहियों से कहता है कि एक गलती एक बार माफ़ की जा सकती है, ये याद रखना। हम आप लोगों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, हमें ऐसा करने पर मजबूर ना करें। सारे सरदारान खेमे में इकट्ठे होते हैं और जरकुता बोलता है हमने कोई सिपाही नहीं खोया, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे जख्मी सिपाहियों के शफा खाने में हैं। बंदूल साहब कहते हैं कि ये हमला आपके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं था सरदारान। इब्राहिम भाई कहते हैं तुमने अपने बच्चे की शादी देखी है और मैंने इसे दफन कर रहा हूँ। आपने इस्लाफ की नमूज़ खाक में मिला दी, जिन्होंने इस सरजमीन को बड़ा बनाने के लिए खून बहाया। उस्मान साहब कहते हैं अगर हम आज वापस हमला करते भाइयों का खून बहाया जाता और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इब्राहिम भाई कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि आप इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन जब ये साबित हो गया जिसने मेरे अहमद को मारा वो आपका बेटा अलाउद्दीन था, क्या आप हमें इसका खून बहाने देंगे या नहीं देंगे? क्या आपके बेटे अलाउद्दीन को सज़ा मिलेगी? उस्मान भाई कहता है जिन्होंने अपनी बेटी फातिमा को सज़ा देने में कोई आर महसूस नहीं, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपका शक मेरी तौहीन है। यकूब भाई कहते हैं कि हम देखेंगे उस्मान साहब। उस्मान भाई कहते हैं क्या देखेंगे यकूब साहब? उस्मान भाई कहते हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं जो कि वो देंगे हिसाब। इब्राहिम कहते हैं आपके ख्याल में हम कौन सा हिसाब देंगे उस्मान? आपकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी तरफ देखो। कहता है कि आप तकलीफ़ में हैं इब्राहिम साहब, ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ खामोश हूँ। लेकिन जब वक्त आएगा मेरे खिलाफ जो इत्तेहाद किया गया और जो बाजार पर हमला किया गया, इसकी कीमत आप सब अदा करेंगे। यकूब कहता है कि आप किस सबूत के साथ हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आप हम पर इल्ज़ाम लगाकर हमारी तौहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके बारे में नहीं जानता उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है? मेरे बेटे अलाउद्दीन ने कत्ल किया है। अगर आपके पास है तो मुझे दिखाए, इसको मुख्तसर करते हैं। अगर ये मेरा बेटा अलाउद्दीन जिसने आपके बेटे को मारा है, फिर मेरे बेटे का खून आपके लिए हलाल होगा इब्राहिम साहब। अगर आपकी बेटी की मर्ज़ी के खिलाफ उसे अगवा किया गया है, फिर अलाउद्दीन का खून आपके लिए हलाल है यकूब भाई। अलाउद्दीन गुंडा से कहता है कि इस तरफ चलो। गुंडा कहती है नहीं, इस तरफ। ये इलाका हमारे शिकार की तरफ जाता है, हमने वहाँ जानवरों के लिए जाल बिछाए हैं, हम इन्हें वहाँ लेकर जाएंगे। अलाउद्दीन कहता है ठीक है चलो। अलाउद्दीन के साथ इसके साथियों को इसके लिए गवाही नहीं देनी चाहिए। अगर वो कुछ बोले तो मालूम हो जाएगा कि उसने अहमद को नहीं मारा। हम इन सब को मार डालेंगे, यकूब साहब की बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम किसी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन सब को गुंजा को भी और बाकियों को भी नहीं जिंदा छोड़ेंगे। अलाउद्दीन तुम मेरे शिकार हो, जिंदा बाहर नहीं निकल सकते, अलजाए से भाग नहीं सकते। इस तरफ चलो, इनके पीछे चलो। उस्मान सरदारान से कहता है कि मैं अपने बेटे को ढूंढ लूँगा और फिर अदालत लगेगी और इंसाफ होगा। हम इस मसले को खून बहाए बगैर संभाल लेंगे। इब्राहिम कहता है कि मुझे खून के बदले खून चाहिए उस्मान साहब। उस्मान कहता है अगर मेरा बेटा अलाउद्दीन मुजरम है तो
یعقوب بھائی کہتے ہیں کہ عدالت آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ مجرم کا آپ کے ساتھ قریب ترین رشتہ ہے۔ ہم آپ کے انصاف پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیا معلوم کہ آپ اپنے قاتل بیٹے کی حفاظت نہیں کریں گے۔ تم کیا کہہ رہے ہو یعقوب صاحب؟ عثمان سب سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہی چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے قریشی قبائل کے عظیم علماء میں سے ایک قاضی رق الدین اس عدالت کی سماعت کریں گے، وہی فیصلہ کریں گے۔ عثمان کہتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں۔ ابراہیم صاحب آپ بتائیں، آپ اسے قبول کرتے ہیں؟ یعقوب کہتا ہے کہ یہ عدالت احمد کے قتل کے بارے میں لگائی جائے گی، لیکن اگر میری بیٹی گنجا کو کچھ ہوا تو عدالت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عثمان جرکتائی سے کہتا ہے ایک قاصد قریشی سرزمین پر بھیج دو، قاضی رق الدین کو یہاں بلاؤ، یہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ عثمان کہتا ہے کہ ہم غزوہ کرنے والے لوگ ہیں، اگر تم لوگ اس طرح میرے بیٹے کو فیصلہ آنے سے پہلے ہی قاتل کہتے رہے تو پھر تمہاری زبان ہی تمہاری موت ہوگی اور تم عدالت بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ یعقوب کہتا ہے کہ تم واقعی اپنے بیٹے پر اتنا بھروسہ کرتے ہو عثمان؟ عثمان کہتا ہے کہ میں تمہیں یہی مار ڈالوں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ علاء الدین تمہارے بیٹے کو نہیں مارے گا۔ ابراہیم کہتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں کہ میرا بیٹا احمد ایسا نہیں کرتا، لیکن میں مار دوں گا، بہت سے سر کٹ جائیں۔ عثمان کہتا ہے اگر فیصلہ آنے سے پہلے کسی نے حرکت کی تو بہت سے سر کٹ جائیں گے، تو سب سے پہلے گرنے والا سر آپ کے ہوں گے۔